कहा जाता है कि पटना शहर के हाईवे पर सदियों से एक रहस्यमयी घटनाएं होती रही हैं। इस हाईवे पर गुजरने वाले कई लोगों ने अजीब अजीब अनुभव किए हैं, जिन्होंने उनकी रूह को झकझोर कर रख दिया है। रात के अंधेरे में दिखने वाले आकृतियां, कई लोगों ने दावा किया है कि रात के अंधेरे में इस हाईवे पर अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में लिपटी हुई आकृतियां देखी हैं, तो कुछ का कहना है कि उन्होंने काले कपड़ों में लिपटे हुए लोगों को देखा है। रोड नंबर 61 का रहस्य। पटना की सड़कों पर रात का साया छा चुका था। शहर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी थी, लेकिन रोड नंबर 61 पर एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सड़क के बारे में शहर में अजीब अजीब किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि इस सड़क पर अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया था कि उन्होंने इस सड़क पर भूतों को देखा है। रात करीब 12 बज रहे थे। एक युवक विजय अपनी बाइक से रोड नंबर 61 से गुजर रहा था। उसे जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए उसने इस सड़क को चुन लिया था। हालांकि जैसे ही उसने इस सड़क पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आसपास का माहौल बेहद भयावह था। पेड़ों की छायाएं डरावनी आकृतियां बना रही थीं और हवा में एक अजीब सी चीख सुनाई दे रही थी। विजय ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी उसकी बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। वो अंधेरे में अकेला खड़ा था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसने एक पेड़ के पास एक महिला की आकृति देखी। महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। वह विजय की तरफ देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। विजय डर के मारे जम गया। वो अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इंजन नहीं चल रहा था। महिला धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रही थी। विजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से प्रार्थना करने लगा। अचानक उसने एक तेज सी आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि महिला गायब हो गई थी। उसकी बाइक भी स्टार्ट हो गई थी। विजय जल्दी से वहां से निकल गया और कभी भी रोड नंबर 61 के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस घटना के बाद विजय के मन में एक डर सा छा गया। उसे हर रात सपने आते थे, जिसमें वो उस महिला को देखता था। वो दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा था। उसके दोस्तों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन विजय किसी की नहीं सुन रहा था। एक दिन विजय के एक दोस्त ने उसे एक पुराने साधु से मिलने के लिए ले गया। साधु ने विजय को बताया कि रोड नंबर 61 पर एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब तक इस सड़क पर भटक रही है। साधु ने विजय को एक मंत्र दिया और उसे बताया कि इस मंत्र का जाप करने से वो उस महिला की आत्मा से छुटकारा पा सकता है। विजय ने साधु के बताए अनुसार मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे आराम महसूस होने लगा। कुछ दिनों बाद विजय को फिर से सपने आने बंद हो गए। वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। एक दिन विजय अपने दोस्त के साथ रोड नंबर 61 से गुजर रहा था। उसे अब उस सड़क से कोई डर नहीं लग रहा था। उसने देखा कि उस पेड़ के पास जहां उसने उस महिला को देखा था, वहां अब एक मंदिर बना हुआ था। विजय ने अपने दोस्त को बताया कि इस सड़क पर क्या हुआ था। उसके दोस्त ने उसे बताया कि इस सड़क पर अब कोई भी अजीबोगरीब घटना नहीं होती है। लोगों का मानना है कि साधु के आशीर्वाद से उस महिला की आत्मा को शांति मिल गई है। विजय ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब वो इस सड़क पर बिना किसी डर के आ जा सकता है। रोड नंबर 61 की घटना के बाद विजय का जीवन सामान्य हो गया था। वह अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसे एक अखबार में एक खबर पढ़ने को मिली। खबर में लिखा था कि रोड नंबर 61 पर एक बार फिर से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी हैं। विजय को यह खबर सुनकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि साधु के आशीर्वाद से तो उस महिला की आत्मा को शांति मिल गई थी। फिर से क्या हो रहा था? विजय ने अपने दोस्तों से बात की। उन्होंने भी बताया कि रोड नंबर 61 पर फिर से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी हैं। लोग कहते हैं कि वहां पर एक और आत्मा भटक रही है। विजय को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो फिर से डरने लगा। उसे लगा कि शायद वो उस मंत्र का जाप ठीक से नहीं कर पाया था। एक दिन विजय को एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। बुजुर्ग ने विजय को बताया कि रोड नंबर 61 पर एक और दुर्घटना हुई थी। एक युवक अपनी कार से जा रहा था, तभी सामने से एक ट्रक आ गया। दोनों की टक्कर हो गई और युवक की मौत हो गई। बुजुर्ग ने विजय को बताया कि युवक की आत्मा अब उस सड़क पर भटक रही है। वह इस सड़क पर गुजरने वाले लोगों को डराता है। विजय ने बुजुर्ग से पूछा कि वो इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता है। बुजुर्ग ने विजय को बताया कि उसे उस युवक की आत्मा को शांति देनी होगी। विजय ने बुजुर्ग से पूछा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। बुजुर्ग ने विजय को बताया कि उसे उस युवक के परिवार वालों से मिलना होगा और उन्हें समझाना होगा कि युवक की आत्मा को शांति मिल जाएगी। विजय ने बुजुर्ग की बात मान ली। उसने युवक के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि युवक की आत्मा को शांति मिल जाएगी। युवक के परिवार वाले बहुत दुखी थे। उन्होंने विजय को बताया कि उन्हें अपने बेटे की बहुत याद आती है। विजय ने युवक के परिवार वालों को समझाया कि युवक की आत्मा अब तक इस दुनिया में भटक रही है क्योंकि उसे शांति नहीं मिली है। उसने उन्हें बताया कि अगर वे अपने बेटे को माफ कर देंगे तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। युवक के परिवार वालों ने विजय की बात मान ली। उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया।
उसके बाद विजय ने युवक के परिवार वालों के साथ मिलकर उस जगह पर जाकर प्रार्थना की जहां पर दुर्घटना हुई थी। उन्होंने सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की कि युवक की आत्मा को शांति मिल जाए। उसके बाद विजय और युवक के परिवार वाले वापस घर चले गए। कुछ दिनों बाद विजय ने सुना कि रोड नंबर 61 पर अब कोई भी अजीबोगरीब घटना नहीं हो रही है। लोगों का मानना है कि युवक की आत्मा को शांति मिल गई है। विजय को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि उसने एक अच्छा काम किया है। उसने लोगों को समझाया कि डर से नहीं बल्कि समझदारी से ही किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन विजय की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि रोड नंबर 61 पर फिर से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी हैं। इस बार लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने एक बच्चे की आत्मा को देखा है। विजय को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि शायद इस सड़क पर कोई ऐसी शक्ति है जो दुख और दर्द को आकर्षित करती है। विजय ने इस बार खुद ही इस मामले की जांच करने का फैसला किया। उसने रात के समय रोड नंबर 61 पर जाकर देखा। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक विजय को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत करीब से आ रही थी। विजय डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उस आवाज की तरफ बढ़ना शुरू किया। आवाज एक पुराने मकान की तरफ से आ रही थी। मकान बहुत ही जर्जर हालत में था। विजय ने सावधानी से मकान के अंदर जाने की कोशिश की। मकान के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। विजय ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि मकान के अंदर बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी हुई थीं। अचानक विजय की टॉर्च की रोशनी एक छोटे से कमरे में पड़ी। कमरे में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। बच्चा बहुत ही दुखी लग रहा था। वह रो रहा था और अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था। विजय धीरे धीरे बच्चे के पास गया। बच्चा उसे देखकर डर गया। वो रोने लगा और कमरे के एक कोने में जाकर छिप गया। विजय ने बच्चे को समझाया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने बच्चे से बात की और उसे अपने बारे में बताया। बच्चे ने धीरे धीरे विजय की बात सुननी शुरू की। उसने विजय को बताया कि उसका नाम आकाश है। वह इस मकान में अकेला रहता है। उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं। आकाश ने विजय को बताया कि वो बहुत डरता है। उसे रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो अकेलेपन से बहुत परेशान है। विजय ने आकाश को समझाया कि वो अकेला नहीं है। उसके पास दोस्त हैं, परिवार है। उसने आकाश को अपने घर आने का न्योता दिया। आकाश बहुत खुश हुआ। उसने विजय को धन्यवाद दिया। विजय ने आकाश को अपने घर ले गया। उसने आकाश को अपने परिवार से मिलवाया। आकाश को विजय के परिवार ने बहुत प्यार से स्वीकार किया। आकाश अब विजय के घर पर ही रहने लगा। वह विजय के बच्चों के साथ खेलता था और उनके साथ स्कूल जाता था। कुछ दिनों बाद विजय ने देखा कि रोड नंबर 61 पर अब कोई भी अजीबोगरीब घटना नहीं हो रही है। लोगों ने बताया कि बच्चे की रोने की आवाज अब नहीं सुनाई देती है। विजय को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि उसने एक और समस्या का समाधान कर दिया है। विजय ने महसूस किया कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुख और दर्द से गुजर रहे हैं। उनकी मदद करने की जरूरत है। विजय ने फैसला किया कि वो अब से लोगों की मदद करने के लिए काम करेगा। वो चाहता था कि हर कोई खुश रहे और किसी को भी दुख न हो। विजय ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था सहारा। इस संस्था का काम था लोगों की मदद करना। विजय और उसकी टीम ने बहुत से लोगों की मदद की। उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, बेसहारा लोगों को रहने की जगह दी और बीमार लोगों का इलाज करवाया। विजय का नाम पूरे शहर में फैल गया। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। विजय ने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। उसने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ दूसरों की खुशी चाहता था। विजय की कहानी बताती है कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें बस हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। विजय की संस्था सहारा ने बहुत से लोगों की मदद की। विजय का नाम पूरे देश में फैल गया। लोग उसे मसीहा कहते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने विजय की जिंदगी बदल कर रख दी। एक रात विजय को एक फोन आया। फोन पर एक महिला की रोने की आवाज आ रही थी। महिला बहुत डरी हुई थी। महिला ने विजय को बताया कि उसके पति को अगवा कर लिया गया है। अगवा करने वाले लोग उससे बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं। विजय ने महिला को समझाया कि वो घबराए नहीं। उसने महिला को बताया कि वो उसकी मदद करेगा। विजय ने अपनी टीम को बुलाया। उन्होंने महिला की मदद करने का फैसला किया। विजय और उसकी टीम ने महिला के पति को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने पुलिस की मदद भी ली, लेकिन महिला का पति नहीं मिला। महिला बहुत दुखी हो गई। वह रोने लगी। विजय ने महिला को समझाया कि वह हिम्मत न हारे। उसने महिला को बताया कि वो उसके साथ है। विजय ने महिला को अपने घर रहने के लिए कहा। महिला ने विजय का आभार माना और उसके घर रहने लगी। विजय ने महिला की बहुत देखभाल की। उसने महिला को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। कुछ दिनों बाद एक दिन विजय को एक फोन आया। फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि उसने महिला के पति को अगवा किया है। उसने विजय से कहा कि अगर वो महिला के पति को वापस पाना चाहता है तो उसे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। विजय ने उस व्यक्ति से कहा कि वो उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर विजय 1 करोड़ रुपए नहीं देगा तो वो महिला के पति को मार देगा।
विजय बहुत डर गया। उसने नहीं जाना था कि क्या करे। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली। उसके दोस्तों ने उसे कहा कि वो पुलिस में शिकायत करे। विजय ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। विजय बहुत परेशान हो गया। वो नहीं जानता था कि क्या करे। एक दिन विजय को एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि अगर वो महिला के पति को वापस पाना चाहता है तो उसे एक अकेले पेड़ के नीचे जाना होगा। विजय ने उस पत्र में लिखे हुए निर्देशों का पालन किया। वो अकेले पेड़ के नीचे गया। वहां पे एक आदमी खड़ा था। आदमी के हाथ में एक बंदूक थी। आदमी ने विजय से कहा कि वो महिला के पति को छुड़ाना चाहता है तो उसे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। विजय ने कहा कि उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। आदमी ने अपनी बंदूक विजय की तरफ तान दी। विजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसने एक आवाज सुनी, रुक जाओ। आवाज पुलिस की थी। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। विजय ने राहत की सांस ली। महिला के पति को भी बचा लिया गया। महिला बहुत खुश हुई। उसने विजय को धन्यवाद दिया। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट